समझ में आ रहा है? इसको कहा जाता है वाटर बोतल शेप, वाटर बोतल शेप। और ये मैस्कुलर बीमारियों में होता है जब हार्ट की मसल वीक हो जाए, कार्डियोमायोपैथी। बीमारी का नाम है कार्डियोमायो, मायो मतलब मसल, कार्डियो मतलब हार्ट, पैथी मतलब विकृति। हार्ट की मसल में विकृति हो जाना कार्डियोमायोपैथी कहलाया जाता है। हम लोग कार्डियक सिस्टम पढ़ेंगे तो हम लोग इस बीमारी को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, कार्डियोमायोपैथी। दूसरा कंडीशन सेम एक पॉइंट पे और आता है, एक पैथोलॉजी है जहां सेम स्ट्रक्चर और बनता है। जैसे ये हार्ट है और हार्ट के ऊपर किसकी कवरिंग होती है? पेरिकार्डियम की कवरिंग होती है। और पेरिकार्डियम के बीच में पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है। रिमेंबर पेरिकार्डियल फ्लूइड, पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है जो हार्ट को प्रोटेक्ट करता है फ्रिक्शन से। अगर कुछ पैथोलॉजी ऐसी हो कि पेरिकार्डियल फ्लूइड की क्वांटिटी बढ़ती चली जाए, अगर कुछ ऐसा हो जाए कि पेरिकार्डियल फ्लूइड की क्वांटिटी बढ़ती चली जाए, कि अगर नॉर्मली हम लोग मानते हैं कि 100 से 200 ml पेरिकार्डियल फ्लूइड होना चाहिए, लेकिन अगर क्वांटिटी बढ़ती चली जाए 300-400 ml हो जाए, तो होगा क्या कि ये प्रॉब्लम हो रहा होगा, नेटवर्क प्रॉब्लम शायद हो रहा है। ओके, तो पेरिकार्डियल फ्लूइड जो ऑल अराउंड यहाँ फिलिंग है पेरिकार्डियल फ्लूइड का, अगर यहाँ पेरिकार्डियल फ्लूइड भरना शुरू हो जाए तो पेरिकार्डियल फ्लूइड भरने से क्या होगा, भरता चला जाएगा और जो वाटर है वो अंदर की तरफ भी प्रेशर मारेगा और बाहर की तरफ भी, क्योंकि उससे फिलिंग हो रही है। जब अंदर की तरफ प्रेशर लगेगा पानी का, वाटर का, तो हार्ट के बॉर्डर को प्रेस किया जाएगा चारों तरफ से, राइट लेफ्ट बॉर्डर को प्रेस किया जाएगा। और जब बॉर्डर को प्रेस किया जाएगा तो हार्ट का साइज बढ़ेगा या छोटा हो जाएगा? तो हार्ट के अंदर के वेंट्रिकल और एट्रियम छोटे होंगे। पॉइंट समझना है इस बात को। हार्ट के अंदर के एट्रियम और वेंट्रिकल का स्पेस तो छोटा होता चला जाएगा, लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड, लेकिन इस वाले एरो को भी मत भूलिए। ये किसको प्रेस करेगा? पेरिकार्डियल कवरिंग को, पेरिकार्डियल कवर को, जो हार्ट को कवर कर रहा था। अब ये बाहर की तरफ प्रेस कर रहा है, ये बाहर की तरफ प्रेस कर रहा है क्योंकि वाटर फिलिंग वहां हो रही है ज्यादा। तो होगा क्या कि धीरे 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 ये वाला बॉर्डर कुछ ऐसे आ जाएगा, यहाँ से फट गया, इसने स्पेस दे दिया और पानी भरने का, क्योंकि और पानी भरना था। सेम यहाँ भी चल रहा है, यहाँ भी सेम चल रहा है, यहाँ भी वाटर फिलिंग हो रही है, यहाँ भी वाटर फिलिंग हो रही है। अब दोनों तरफ वाटर फिलिंग हो रही है, तो इसमें हार्ट का साइज बढ़ गया कि छोटा हो गया? देखो हार्ट का आप ये नहीं कह सकते कि हार्ट का साइज छोटा हो गया। आप ये कह सकते हैं कि वेंट्रिकल और एट्रियम जो अंदर स्ट्रक्चर है उनका साइज भले ही छोटा हो गया है, लेकिन हार्ट इनडायरेक्टली बड़ा दिख रहा है और बड़ा हो गया है क्योंकि पेरिकार्डियल एरिया बड़ा हो गया है। आपको हार्ट तो बड़ा दिख रहा है, आपको लग रहा है दिल बहुत बड़ा है, लेकिन अंदर जान कुछ नहीं है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बहुत उछलते हैं, गरजने वाले बादल जिनको कहा जाता है,
तो हार्ट आपको एक्सरे पे बहुत बड़ा दिख रहा है कि दिल तो बहुत बड़ा आदमी का है, लेकिन बहुत बड़ा दिल हमेशा अच्छा नहीं है। तो ये दिल बड़ा है लेकिन अंदर से क्या है, छोटा है। एट्रियम और वेंट्रिकल का स्पेस छोटा हो गया है क्योंकि वाटर ने अंदर भी प्रेशर मारा है और वाटर बाहर भी। तो इन दोनों में ये बॉर्डर अंदर गया, ये बॉर्डर पेरिकार्डियल बॉर्डर बाहर जा रहा है, कार्डियल बॉर्डर अंदर आ रहा है, इस बीच में पानी भरता चला जाता है और हार्ट का शेप बड़ा होता चला जाता है। और जब शेप बड़ा हो जाता है तो फिर वही बात आती है कि अगर यहाँ पर हम लोग याद करने के लिए एक ओपनिंग कर दें, एक रास्ता दे दें, तो ये बोतल शेप का दिखता है और इसको हम लोग भी वाटर बोतल शेप हार्ट कहते हैं। और ये मिलता है पेरिकार्डियल फ्लूइड के बढ़ जाने से, पेरिकार्डियल फ्लूइड के भरने से, इसको हम लोग कहते हैं पेरिकार्डियल इफ्यूजन। इसको हम लोग क्या कहते हैं, पेरिकार्डियल इफ्यूजन। जैसे प्लूरा में भर जाने से प्लूरल इफ्यूजन कहा जाता है, वैसे ही कार्डिया में भर जाने से पेरिकार्डियल इफ्यूजन कहा जाता है। पेरिकार्डियल इफ्यूजन, ये समझ में आया वाटर बोतल शेप। We are going forward to another shape, something interesting, कुछ इंटरेस्टिंग पढ़ा जाए। इंटरेस्टिंग हार्ट, ये शेप हार्ट का हो गया। आप पैथोलॉजी देखोगे कुछ तो आप देखोगे जैसे ये बॉर्डर है, लेफ्ट बॉर्डर राइट बॉर्डर, आप देखोगे कि हार्ट का, वॉइस ऑफ कर लो, हार्ट का जो लेफ्ट बॉर्डर है ये बढ़कर बाहर निकल गया है। जो लेफ्ट बॉर्डर है बढ़कर बाहर निकल गया अपने जगह से। अब इसका अगर इसका साइज देखोगे इस हार्ट का, तो इस हार्ट का साइज बड़ा मिलेगा या छोटा? It should be bigger heart. We have a big lung. तो ये बॉर्डर है और हार्ट कहाँ पहुंच गया? आउट ऑफ बॉर्डर, आउट ऑफ बॉर्डर। लेकिन कौन सा एरिया बाहर गया है? लेफ्ट वेंट्रिकल। एक शेप है जो मेडिकल साइंटिस्ट, मेडिकली डॉक्टर, फिजिशियंस, कार्डियोलॉजिस्ट ने उससे कोरिलेट किया कि कोई एक जानवर होता है, पता नहीं इंडिया में मिलता है नहीं मिलता है, उसका नाम है शुमू, SHMOO, शुमू। तो वो जब बैठता है तो उसका पोस्चर कुछ ऐसा होता है। जैसे कोई बिल्ली बैठती है, हम लोग अपने इंडिया में अगर देखें तो जैसे कैट्स बैठती हैं तो कुछ ऐसे हो जाती हैं। कुछ ऐसा, कुछ ऐसा, इसको कहते हैं शुमू, एनिमल है। तो जब हार्ट का लेफ्ट वेंट्रिकल बढ़ता चला जाता है तो लोग कोरिलेट करते हैं कि इसमें शुमू बैठ सकता है, इस हार्ट में आकर।
क्योंकि ये ऐसे पोस्चर में बैठता है। तो शू जो है बैठ जाने के आकृति का हर्ट दिखता है, इसलिए इसको कहा जाता है शू साइन या शू शेप हर्ट। शू शेप हर्ट। अब शू शेप हर्ट अगर आपको दिख रहा है तो मुझे बताने की जरूरत है कि क्या खराब हो रहा है इसमें, कौन सा पार्ट जा रहा है, कौन से पार्ट ऑफ पैथोलॉजी। आपका राइट बॉर्डर शेप, आपका राइट बॉर्डर शेप है या नहीं है? अभी इसमें आपका राइट बॉर्डर शेप है, आपका इंफीरियर बॉर्डर शेप है, आपका लेफ्ट बॉर्डर जा रहा है। और लेफ्ट बॉर्डर किस किस से मिलके बना है? मेनली लेफ्ट वेंट्रिकल से, मेनली लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये क्या है, शू साइन किसमें मिलेगा? लेफ्ट वेंट्रिकल एनलार्जमेंट। यहां क्या है? लेफ्ट वेंट्रिकल एनलार्ज होगा। लेफ्ट वेंट्रिकल। अगर शू याद ना रहे तो आप लोग इंडियन कैट्स को सोचो कि वो कैसे बैठती होंगी। कुछ ऐसा अगर बैठती हैं तो इमेजिनेशन कर सकते हो कि शू साइन, लेफ्ट वेंट्रिकल एनलार्जमेंट। क्लियर है? लेफ्ट वेंट्रिकल एनलार्जमेंट या इसी को हम लोग हाइपरट्रॉफी कहते हैं। हाइपर, जितने सेल हैं उनके साइज बढ़ जाएं। तो अगर कार्डियस, यहाँ वाले कार्डियोसाइट के साइज बढ़ते चले जाएं तो ये वाला पोर्शन बड़ा हो जाएगा, इसको हम लोग हाइपरट्रॉफी कहते हैं। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। तो अगर ये वाला साइज जा रहा है अपने बॉर्डर से उस पार तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। इसको हटा सकता हूं मैं। तुम लोग बोर तो नहीं हो रहे हो? किसी को लेक्चर खत्म कराना तो अभी बोल दो, क्योंकि मैं बहुत मूड में हूं, मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। जिसको बोलना है बोल दे, फिर उसकी बात हम नेग्लेक्ट करके फिर पढ़ाएं आगे। थोड़ा सा मैं पढ़ाऊंगा, एक तो शेप बचे मैं बता दूं, फिर आप लोगों को मैं छोड़ दूंगा, घबराइए नहीं। मैं चाहता हूँ कार्डियक सिलेक्ट खत्म हो जाए कम से कम, हम लोग कल से नया पॉइंट पे आए, बात करें। तीसरा से फिर से आते हैं अपने नॉर्मल शेप पे। नॉर्मल शेप अपने बॉर्डर है, यहाँ से बॉर्डर है, सॉरी यहाँ से बॉर्डर, ये बॉर्डर, ये बॉर्डर से एक शेप है कि जो लेफ्ट बॉर्डर है, जो लेफ्ट बॉर्डर है ये नॉर्मली कुछ ऐसा रहता है, लेकिन एक एक्सरे मिलता है कभी कभी कि जो ये बॉर्डर है ये बिल्कुल स्ट्रेट मिलता है। ये वाला बॉर्डर बिल्कुल स्ट्रेट मिलना शुरू हो जाता है। बिल्कुल स्ट्रेट मतलब आपको स्केल जैसा स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगा, लेकिन जो एक कैविटी हार्ट में होती है, आप देखते हो कि हार्ट कुछ ऐसा है, तो ये जो उतार चढ़ाव है ये यहाँ नहीं मिलेगा, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मिल रही है लेफ्ट बॉर्डर। और जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो अपने हर बॉर्डर से बाहर निकल चुका है।
लेफ्ट वेंट्रिकल अपने लेफ्ट बॉर्डर से बाहर गया और अपने इंफीरियर बॉर्डर से भी बाहर चला गया, खासकर लेफ्ट बॉर्डर पार कर गया। ये कब होता है, हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। इसको हम लोग कहते हैं एक्चुअली स्ट्रेटनिंग, स्ट्रेट हो जाता है, इसको हम लोग कहते हैं लेफ्ट वेंट्रिकुलर स्ट्रेटनिंग। इसको हम लोग क्या कहते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकुलर स्ट्रेटनिंग, मतलब सीधा हो गया, लेफ्ट वेंट्रिकुलर स्ट्रेटनिंग। बॉडी में ब्लड पंप कौन करता है, कौन सा चैम्बर? कौन सा चैम्बर करता है पंप? लेफ्ट वेंट्रिकल। पूरे सिस्टम में ब्लड भेजने के लिए और एंटी ग्रेविटी ब्लड पंप करने के लिए आप जानते हैं कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल है ये एंटी ग्रेविटी ब्लड पंप करता है, ऊपर साइड पंप करता है। तो इसको पावर बहुत लगाना पड़ता है, मतलब बहुत हाईली कॉन्ट्रैक्शन करना पड़ता है, ताकत लगानी पड़ती है, प्रेशर लगाना पड़ता है। लेकिन और जब ये प्रेशर लगाता है तो लेफ्ट वेंट्रिकल और के पास कितने वॉल्व हैं, कौन कौन से वॉल्व आते हैं यहाँ कार्डिया में? नाम बताओ इनका। ये तो टाइप हो गया, वॉल्व का नाम क्या है? एक तो मिट्रल वॉल्व और दूसरा एट्रियम से वेंट्रिकल के बीच में वॉल्व नहीं होता है, और फिर वेंट्रिकल से और ऑर्टा के बीच में वॉल्व नहीं होता है। होता क्या है कि अगर ये जो वॉल्व है ये क्लोज हो जाए या नैरो हो जाए, ये धीरे धीरे, खासकर मिट्रल वॉल्व नैरो हो जाए, तो ब्लड का जो पंपिंग सिस्टम है वो वीक हो जाता है। अब ब्लड वो अपने अंदर से बाहर नहीं निकाल सकता है जल्दी, स्ट्रांगली, क्योंकि रास्ता बंद है। तो हार्ट को रेगुलर बहुत ताकत लगा के बाहर निकालना पड़ता है, बहुत ताकत लगानी पड़ती है फिर। और इससे क्या होता है, रेगुलर अगर हार्ट बहुत प्रेशर लगा के ब्लड को बाहर निकाल पाता है, ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ जाता है हार्ट को, तो धीरे धीरे जो मसल्स हैं ये क्या हो जाती हैं, हार्ड होना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि इनको अब अपने से ज़्यादा हार्ड काम करना पड़ रहा था, ये हार्ड हो जाती हैं। और इनके जो कार्डियोसाइट है वो धीरे धीरे साइज में बढ़ना शुरू हो जाते हैं। और जो काम करने का तरीका होता है, जहां हार्ड होना सबसे शुरू होता है, और अगर आप कॉन्ट्रैक्शन की बात करें कि सबसे ज्यादा ताकत कौन सा सेल लगाता होगा पूरे कार्डियोसाइट में एक सिस्टोल में, तो सबसे ज्यादा ताकत सबसे दूर वाला लगा रहा होगा या सबसे पास वाला लगा रहा होगा? कौन लगा रहा होगा सबसे ज्यादा प्रेशर? सबसे ज्यादा ताकत किसको लगाना पड़ेगा ब्लड आगे भेजने के लिए? जो सबसे पीछे है, जो सबसे दूर है, उसको ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, क्योंकि ये दूर है यहां से और ये सबसे ज्यादा ताकत लगा रहा है। लेकिन अगर यही ब्लॉकेज हो जाए, अगर ये नैरो हो जाए, रास्ता सकरा हो जाए ब्लड जाने वाला, तो अब इसको और ताकत लगाना पड़ेगा। को अगर रिलेट करें इससे, तो इससे ज्यादा इसको,
तो इसको बहुत ताकत लगाना पड़ेगा, और अगर शुरू से ही इसने सबसे ज्यादा ताकत लगाना शुरू कर दिया तो सबसे पहले हाइपरट्रॉफी इन्हीं को होगा। हाइपरट्रॉफी मतलब साइज में बढ़ना शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ वाले सेल साइज में बढ़ना शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ के जो सेल हैं ये साइज में बढ़कर अपने आप को बढ़ा देंगे, अपना साइज बढ़ा देंगे। यहाँ वाले सेल उतना नहीं बढ़ेंगे जितना यहाँ बढ़ेंगे, लेकिन यहाँ वाले भी बढ़ा देंगे। तो जो हार्ट का शेप क्या बनता है, इस वजह से ये एक लाइन, स्ट्रेट लाइन जैसा बन जाता है, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकुलर स्ट्रेटनिंग। इसको हम लोग क्या कहते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकुलर स्ट्रेटनिंग। आपको एक्सरे दिखेगा कि लेफ्ट वेंट्रिकल की का जो बॉर्डर है वो स्ट्रेट जैसा है। तो ये क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर स्ट्रेटनिंग साइन। और ये मिलता कहाँ कहाँ है, मिट्रल वॉल्व नैरोइंग पे। नैरोइंग के लिए मेडिकल शब्द एक है स्टीनोसिस, इसका मतलब है नैरोइंग। अब अगर मिट्रल वॉल्व में नैरोइंग है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, मिट्रल स्टीनोसिस। इसको हम लोग क्या कहेंगे, मिट्रल स्टीनोसिस। बीमारी का नाम क्या हो गया, मिट्रल स्टीनोसिस। तो ये हमें कहाँ कहाँ मिलेगा, स्ट्रेटनिंग ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल हमें कहाँ कहाँ मिलेगा, मिट्रल स्टीनोसिस में, मिट्रल स्टीनोसिस। और एक वॉल्व को इफेक्ट करने वाली एक बीमारी है रिमेटिक हार्ट डिजीज। हम लोग इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे, फिलहाल आप मुझ पर भरोसा रखिए कि रिमेटिक हार्ट डिजीज में भी स्ट्रेटनिंग ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल मिलता है। और